जय श्री राम जी। कैसे हो सब? स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। अब तक के भाग में हमने जाना कि श्री राम के विवाह के बाद अयोध्या में नित नए मंगल होते हैं और राजा दशरथ श्री राम के राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। रामायण के इस भाग को समझने के लिए पहले के भाग अवश्य सुने, तभी आगे की समझ में आएगी और आगे भी आपको रामायण के भाग मिलते रहे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। इस वंश में यह बात अनुचित है कि छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े का राज तिलक होता है। प्रभु का यह प्रेम सहित पछतावा भक्तों के मन की कटुलाई को दूर करे। उसी समय आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। सूर्यवंश रूपी कुमोदिनी के लिए चंद्रमा स्वरूप रामचंद्र जी ने मधुर वचन कहकर उनका सम्मान किया। अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं। नगर के आनंद का कुछ बखान नहीं हो सकता। सब लोग मनाते हैं कि भरत जी शीघ्र आए, जिससे नेत्रों का फल मिले। हाट मार्ग, घर गली और रसोइयों में लोग लुगाई आपस में कहते हैं कि कल की शुभ लगन आने में कितनी देर है, जब ब्रह्मा हमारी इच्छा पूरी करेगा। जब सीता सहित राम जी सोने के सिंहासन पर बैठेंगे तभी चित्त को चेत होगा। कहते हैं कि कल कब होगा और कुचाली देवता विघ्न मनाते हैं। उनको अयोध्या का आनंद ऐसे नहीं सुहाता जैसे कि चोर को चांदनी रात। सरस्वती जी को बुला देवता विनती कर बारंबार उनके चरणों में पड़ते हैं। हे माता, हमारी विपत्ति को देख ऐसा उपाय करो जिससे राम जी राज्य को छोड़ वन को जाए और हमारे सब काम ठीक हो जाए। देवताओं की विनती सुन सरस्वती पछताती है कि कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात्रि हुई। देवता फिर बोले, हे माता, इसमें तुम्हें दोष नहीं लगेगा। तुम राम जी का प्रभाव जानती हो, वे हर्ष और शोक रहित हैं। जीव कर्मवशी दुख सुख का भागी होता है। तुम देवताओं के हित के लिए अयोध्या जाओ। बारंबार पैर पकड़कर शारदा को संकोच में डाल दिया। तब वह उनको बुद्धिहीन जान चली। इनका निवास ऊंचा है और कर्म नीच है, ये पराय वैभव को नहीं देख सकते। फिर आगे के कार्य को विचार कर कि वन में राम जी राक्षसों को मारेंगे, तब उन कथाओं को कहने में बुद्धिमान कवि मेरी चाह करेंगे। सरस्वती मन में प्रसन्न हो अयोध्यापुरी को ऐसे आई मानो कोई अत्यंत दुखदायी ग्रह दशा आई हो। मंत्रा नाम की केकई की एक मंदबुद्धि दासी थी, जिसे आयस की पिटारी बनाकर उसकी बुद्धि को बदलकर सरस्वती चली गई। मंत्रा ने नगर की सजावट और बधाई बजते देख लोगों से पूछा कि यह कैसा उत्सव है। तब राम जी का तिलक सुन उनके हृदय में दहा हुआ। वह दुर्बुद्धि विचारने लगी कि आज रात में किसी तरह से काम बिगड़े। जैसे कुटिल भिलनी शहद के छत्ते को देख ताकती है कि किस भांति लूं। वह उदास होकर केकई के पास गई। रानी ने हंसकर पूछा, आज उदास क्यों है? पुर वह कुछ न बोली। तब सांस लेने लगी, तिरिया चरित्र कर आंसू ढारने लगी। तब रानी ने कहा कि तू बड़ी बड़बोली है। मैं जानती हूँ लक्ष्मण जी ने कुछ शिक्षा दी है। तो वह पापिनी कुछ न बोलकर शापिनी के तुल्य श्वास छोड़ने लगी। तब रानी डर कर बोली कि कहती क्यों नहीं है? राजा रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न कुशल से तो है। यह सुन मंत्रा के हृदय में दुख हुआ। तब मंत्रा बोली, सुहाग के घमंड में पड़ी सो रही हो, आने वाले भय से नहीं डरती। हमें कोई क्या सीख देगा? हम किसके बल पर गाल करेंगी? आज राम जी को छोड़ किसकी कुशल है, जिनको राजा युवराज पदवी देते हैं? आज विधाता कल्याण के प्रति अनुकूल है, उनके हृदय में गर्व नहीं समाता। तुम स्वयं जाकर इस शोभा को देख लो, जिससे देख मेरा मन क्षोभित है। तुम्हारा पुत्र विदेश में है और तुमको कुछ सोच नहीं। जानती हो कि राजा हमारे वश में है। तुम्हें तो सेज पर सोना प्यारा लगता है, राजा की चतुराई को नहीं समझती। रानी उसके वचन सुन किंतु उसे कुटिल जान क्रोधित हो बोली, चुप रह। यदि फिर घर में फूट डालने वाली बात कहेगी तो तेरी जीभ निकाल लूंगी। काने, लंगड़े और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, और इनमें भी स्त्री जाति की दासी तो अधिकतर होती है। ऐसा कहे वह भरत की माता मुस्कुराई। हे प्रियवादिनी, मैंने तुझे सीख दी है। मैं तुझ पर स्वप्न में भी क्रुद्ध नहीं हूँ। सुंदर, आनंददायक शुभ दिन वही है जिस दिन तेरा कहना सत्य हो। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सदा की रीति है। यदि सचमुच कल ही राम का राज तिलक है तो तेरे मन में जो भावे सो मांग, मैं तुझे दूंगी। राम जी को स्वाभाविक ही सब माता कौशल्या के तुल्य प्यारी हैं और मुझ पर तो अत्यंत प्रेम रखते हैं। मैंने उनके प्रेम की परीक्षा करके देखी है। जो विधाता कृपा करके फिर कहीं जन्म दे तो श्री राम पुत्र और सीता मेरी बहू हो। मुझे तो राम प्राणों से प्यारे हैं, उनका राज तिलक होने से तुझे दुख क्यों है?
तुझे भरत जी की सौगंध है, छल कपट छोड़, सत्य सत्य कह। तू हर्ष के समय दुख करती है, इसका कारण मुझे सुना। यह सुन मंत्रा गुस्से में छल कपट युक्त वचन बोली। सब आशाएं एक ही समय में पूरी हो गई। अब तो दूसरी जीभ बनाकर ही कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल फोड़ने के ही योग्य है। जो भला कहते भी दुख हुआ, जो झूठी सच्ची बात कहते हैं वे ही तुमको प्यारे हैं। हे माई, मैं तो कड़वा कहती हूँ। अब मैं भी मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने मुझे कुरूप बना परवश किया है। जो बोया सो काटती हूँ, जो दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारा क्या नुकसान। अब मैं क्या दासी से रानी हो जाऊंगी। हमारा स्वभाव तो जलाने योग्य है। तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता। इसी से कुछ बात कही, सो भूल हुई देवी अक्षमा करना। मंत्रा के छल भरे वचन सुनकर तुच्छ बुद्धि वाली रानी ने देवताओं की माया से वश वैरिणी को अपना सुहृदय जान उस पर विश्वास कर लिया। रानी उसे बार बार पूछती है, मानो शावरी के गान पर हिरणी मोहित हो। होनहार वश बुद्धि फिर गई। तब दासी अपनी बात भवी जान हर्षित हुई और बोली, तुम पूछती हो तो मैं कहने में डरती हूँ। तुमने मेरा नाम घर फेरी रखा है। रानी को विश्वास दिला ऐसे बोली, मानो अयोध्या पर साढ़े सती दशा आ गई है। हे रानी, तुमने कहा सीता और राम मुझे प्राणों से प्यारे हैं और मैं राम की प्यारी हूँ। यह तो सत्य है, पर पहले वाले दिन बीत गए। समय फिरने पर मित्र शत्रु हो जाते हैं। देखो, सूर्य कमल के कुल का पालन करता है, पर बिना जड़ के सूर्य भस्म भी कर देता है। कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, उसे उपाय पूर्वक सुरक्षित कर दो। तुमको सुहाग के बल से कुछ भी सोच नहीं है, केवल राजा को वश में जानती हो। पर राजा मुंह के मीठे और मन के मलिन है। तुम्हारा सीधा स्वभाव है। राम जी की माता चतुर और गंभीर है। उसने मौका पा काम बना लिया। राजा ने भरत जी को नानी के पास भेज दिया। यह कौशल्या की सलाह है। वह जानती है कि सब सोत मेरी सेवा करती हैं, केवल भरत की माता को ही घमंड है। इसी से तुम खटकती हो। वह बड़ी बुद्धिमान है। राजा को तुम पर बहुत प्रेम है, यह देख नहीं सकती। इसीलिए जाल रचकर राजा को वश में करके राम जी के राज्य अभिषेक के लिए लगन ठहराई है। राम का तिलक कुल के अनुकूल है, यह सभी को पसंद है और मुझे तो बहुत पसंद है। पर आगे की बात विचार कर मुझे डर लगता है। ईश्वर उसका फल उसी को देगा। इस प्रकार कुटिलपन में बातें समझाकर मंत्रा ने केकई को उल्टा सीधा ज्ञान कराया और सोतों की सैकड़ों कथा इस प्रकार कही जिससे विरोध बढ़े। भावीवश रानी को विश्वास हो गया। रानी पुनः सौगंध देकर पूछने लगी। दासी बोली, तुम अब भी नहीं समझी। अपनी भलाई बुराई तो पशु भी जानते हैं। सारा ठाठ रचते रचते 15 दिन हो गए और तुमने मुझसे आज यह समाचार पाया है। हमने तुम्हारे राज्य में खूब खाया पहना। सत्य कहने में कोई दोष नहीं। यदि मैं कुछ बनाकर असत्य कहूँ तो ब्रह्मा मुझे दंड देगा। जो राम का कल राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं प्रतिज्ञा करके कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो दूध की मक्खी हो गई हो। यदि पुत्र समेत कौशल्या की सेवा करोगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा नहीं। जैसे कुद्रू ने वनिता को दुख दिया, ऐसे ही कौशल्या तुमको देगी। भरत जी जेल का सेवन करेंगे और लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के नायक होंगे। केकई यह सुनकर कुछ न बोली, सहम के सूख गई। शरीर में पसीना आ गया। केले की बातें कांपने लगी। तब कुबरी ने जीभ दांतों तले दबाई। करोड़ों कपट भरी कहानी कहकर रानी को समझाने लगी। उसने बुरा पाठ पढ़ाकर रानी को ऐसी कठिन कर दी कि जैसे काट खुसक होने पर नहीं नवता। केकई को क्रमवश वह कुचालिनी प्यारी लगी। वह बगुली को हंसिनी मानकर सराहने लगी। हे मंत्रा, तेरी बात सत्य है। मेरी दाई आंख नित्य फड़कती है। प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ। मोहवश तुझसे नहीं कहती। हे सखी, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं किसी को दायां बायां नहीं जानती। अपनी ओर से मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप के कारण विधाता ने मुझे एक साथ कठोर दुख दिया। मैं नेहर में जाकर जन्म बिता दूंगी, पर जीते जी सोत की सेवा नहीं करूंगी। विधाता जिसे शत्रु के वश जीवित रखता है, उसे तो जीने से मरना अच्छा है। जब रानी ने ऐसे वचन कहे तो कुबरी ने फिर तिर्या चरित रचकर कहा, तुम अपने मन में ग्लानि मत करो। तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना हो। जिसने आपका बुरा चाहा है वही इसका फल पाएगा। मैंने जब से यह कुमुति सुनी है तब से न तो भूख लगती है और न ही नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि भरत जी राजा होंगे। हे भामिनी, यदि तुम करो तो उपाय बताऊं। राजा तुम्हारे वश में है। तब केकई बोली, तेरे कहने से मैं कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र पति को भी त्याग दूंगी।
तू मेरे दुख को देख, कुछ कहती है तो मैं उसे हितमान क्यों न करूंगी। कुबरी ने केकई को इस तरह से राजी कर कपट रूपी छुरी को हृदय पर पहनाया। रानी आने वाले दुख को ऐसे नहीं देखती जैसे बलि पशु हरी घास चरता है। दासी की बात सुनने में सरल है पर अंत में भयानक है, मानो शहद में विष मिलाकर देती है। दासी बोली, तुमको याद है कि एक कथा तुमने मुझसे कही थी, तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, उनको मांगकर छाती ठंडी करो। अपने पुत्र को राज्य और राम जी को वनवास देकर शोध का आनंद छीन लो। राजा, जब राम जी की शपथ खा ले तब मांगना। आज रात्रि व्यतीत हो जाने पर काम बिगड़ जाएगा। मेरे इन वचनों को प्राणों से अधिक प्यारे जानना। एक समय देवताओं और राक्षसों में घोर संग्राम हुआ। देवताओं ने राजा दशरथ से असुरों का संहार करने के लिए सहायता मांगी। राजा दशरथ केकई के साथ इंद्रलोक को गए। वहां लड़ाई में दशरथ का सारथी मारा गया और रथ का धुरा टूट गया। रानी केकई ने अपने हाथ की उंगली धरा में लगा दी और स्वयं रथ का संचालन किया। इस प्रकार दशरथ जी की जान बचाई। इस पर राजा ने प्रसन्न होकर केकई से 2 वर मांगने को कहा था, जो राजा दशरथ के पास धरोहर के रूप में रहे। उस पापिनी ने भारी कुघात कर कहा कि कोप वन में जाओ और वहां सावधानी से अपना सब काम बनाना, यकायक राजा का विश्वास मत कर लेना। रानी ने कुबरी को प्राणों के तुल्य प्रिय जान बारंबार उसकी बुद्धि की प्रशंसा की। तेरे समान हितकारी कोई नहीं है, तू मुझ बहकर जाते हुए की आधार हुई। यदि विधाता मेरा मनोरथ पूर्ण कर दे तो तुझे आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। इस भांति दासी को आदर देकर केकई कोप भवन में गई। इस विपत्ति को उत्पन्न करने वाली मंथरा के कारण केकई के कुमुति रूपी अंकुर फूटा और वरदान रूपी पत्ते उत्पन्न हुए, जिसका फल अंत में दुख ही हुआ। कोप का पूरा साज सजाकर सो गई। राज करते करते स्वयं ही नष्ट हुई। राजा के नगर में कोलाहल हो रहा है पर कुचाल का किसी को पता तक नहीं। नगर के स्त्री पुरुष प्रसन्न हो सुंदर मंगल द्रव्य सजाकर कोई राजमहल में जाते हैं तो कोई निकलते हैं। राजा के दरबार पर अपार भीड़ हो रही है। राम जी के सखा यह सुनकर प्रसन्न हो 10-5 मिलकर उनके पास जाते हैं। भगवान उनका प्रेम देखकर आदर से मीठी वाणी से कुशल पूछते हैं। पुनः भगवान की आज्ञा पाकर वह सब घर लौटते हुए राम जी का यशगान करते हैं। शील और स्नेह को निभाने वाला संसार में राम जी के समान और कौन है। ईश्वर हमें यही दे कि हम जिस जिस योनि में कर्मवश जन्म ले वहाँ हम तो सेवक और राम जी स्वामी हो। इस प्रकार अंत तक यह नाता निभे। नगर में सबकी ऐसी ही इच्छा है, परंतु केकई के मन में दुख है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीचों के मत अनुसार काम करने से बुद्धि नहीं रहती। संध्या समय आनंद सहित राजा केकई के महल को गए, मानो मूर्ति माम होकर निष्ठुरता के समीप गया हो। केकई को भवन में सुनकर राजा के भय के मारे पांव आगे नहीं बढ़ते। स्वयं इंद्र जिसके बल से निर्भय रहता है, सब राजा जिसका रुख देखते हैं, वह स्त्री का क्रोध सुन सूख गए। कामदेव की महिमा देखो, जो ब्रज और तलवार को शरीर पर सहने वाले हैं, उनको कामदेव ने पुष्पों के वाण से मार दिया। राजा डरते डरते प्रिया के पास गए। उनकी दशा देख बड़ा दुख हुआ। पृथ्वी पर सो रही है, मोटे पुराने वस्त्र पहने हैं, शरीर के कहने बिखरे हुए हैं। केकई का यह रूप देखकर ऐसे लगता था मानो विधाता ने विधवापन की सूचना दी हो। पास जाकर राजा ने कहा, हे प्राण प्यारी, क्यों क्रोधित हो रही हो? हे रानी, रूठ क्यों रही हो? यह कहकर राजा ने जो ही अपना हाथ उसकी देह में लगाया, त्यों ही रानी ने झटका मारकर हटा दिया और ऐसे देखने लगी जैसे क्रोध में भरी सर्पिणी देखती है। दोनों वरदान ही उस नागिन की 2 जीभ हैं और दांत वरदान हैं। वह नागिन काटने के लिए मरुस्थल देख रही है। राजा होनहारवश इस कौतुक को कामदेव का तमाशा समझ रहा है। जय श्री राम जी। आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।